हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबको वेलकम करता हूँ 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में। इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। अच्छा, आज हमारा होने वाला है सेकंड लेक्चर जिसमें हम प्रोनाउंस, बी, डू, हैव के टोटल यूजेस देखेंगे कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे यूज होते हैं। लेकिन ये लेक्चर आपको तब समझ में आएगा जब आप पहले वाले लेक्चर को सुनेंगे। अगर आपको पहले वाला लेक्चर समझ में नहीं आया या फिर आपने नहीं सुना तो सेकंड लेक्चर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो प्लीज पहले जाके फर्स्ट लेक्चर को सुनिए, फिर उसके बाद आप सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। और हर लेक्चर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं आज का सेकंड लेक्चर, प्रोनाउंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोनाउंस के बारे में सीखा था कि वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। सो वो अल्फाज जो नाम की जगह इस्तेमाल हो, नाउन की जगह इस्तेमाल हो, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। अभी मैं इनका टेबल पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। टेबल को आपने अच्छे से समझना है। सबसे पहले है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है कोई एक चीज। सो एक चीज को हम सिंगुलर कहेंगे और एक से ज्यादा चीजों को हम प्लूरल कहते हैं। अब है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि बात करने वाला यानी स्पीकर, जो बंदा बोल रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई और वी होंगे। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सामने वाला होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर हमारे पास कुछ नहीं है, प्लूरल यू है। याद रहे, इसको आप प्लूरल ही मानोगे। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। जिस बंदे के बारे में हम बात करेंगे उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं और वो बंदा मौजूद भी हो सकता है और मौजूद नहीं भी हो सकता। थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ये सिंगुलर होते हैं। और थर्ड पर्सन में प्लूरल दे, दीज, दोज और नेम्स वगैरह होते हैं। इस टेबल को समझने के लिए आपने टेबल को सिंगुलर के बॉक्सेस में और प्लूरल के बॉक्सेस में ऊपर से नीचे की ओर देखना है। और जैसे फर्स्ट पर्सन में मैं लेफ्ट साइड से आई और वी को देख सकता हूँ। आई सिंगुलर के नीचे है और प्लूरल के नीचे वी है। सेम सेकंड पर्सन में सिंगुलर यहाँ पे कुछ नहीं है और प्लूरल जो है वो यू है। थर्ड पर्सन में यहाँ पर लेफ्ट साइड से मैं देखूँ सिंगुलर के नीचे तो यहाँ पे ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम है। और प्लूरल में दे, दीज, दोज और नेम्स आते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये बात सीखी थी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दे, दीज, दोस्त जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो ऐसे ही यूज होंगे। लेकिन जैसे ही इनको आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो ये चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है V1 प्लस SES। अच्छा, ये क्या चीज है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। पहले वाले लेक्चर में हमने ये बात सीखी थी कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो 5 फॉर्म्स में चेंज होती हैं। जैसे कोई भी वर्ब है उसको मैं V1 में भी चेंज करूंगा, V1 प्लस SES में भी चेंज करूंगा, V3 में भी चेंज करूंगा और V1 प्लस ING में भी चेंज करूंगा। लेकिन याद रहे, जितनी भी वर्ब्स हैं उनकी जो V1 प्लस SES होती है यह वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगती है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? देखो, ये आगे थर्ड पर्सन, लेफ्ट से मैं राइट साइड की तरफ देखूंगा और सिंगुलर ऊपर से नीचे देखो तो ये सिंगुलर आ रहे हैं और थर्ड पर्सन ये। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES लगती है। ये बात आपने याद कर लेनी है कि हमेशा V1 प्लस SES थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगी। अब एग्जांपल्स देखो। सबसे पहली वाली एग्जांपल है डू फैमिली की। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डू फैमिली एक वर्ब है, यानी डू एक वर्ब है। जैसे ही मैं इसे वर्ब कह रहा हूं तो इसका मतलब मुझे फिर इनकी 5 फॉर्म्स बनानी पड़ेंगी। जैसे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डज V1 प्लस SES है, डिड V2 है, डन V3 है और डूइंग V1 प्लस ING। लेकिन यहाँ पे जो V1 प्लस SES है जैसे डज, ये हमेशा टेबल में, ये जो टेबल आपके सामने है उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगी। ही डज होगा, शी डज होगा, यानी मैं जो है ये V1 प्लस SES थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाऊंगा। बस ये ज़हन में रख लो कि V1 प्लस SES बनी ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है। इसी तरह एक और एग्जांपल है बी फैमिली की। इससे पहले हमने ये बात सीखी थी कि बी एक वर्ब है। मैंने इसको वर्ब बना दिया और फिर जाहिर सी बात है फिर इसकी 5 फॉर्म्स भी होंगी, यानी V1, V1 प्लस SES, V2 और V3 और V1 प्लस ING। तो बी इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी जो V1 प्लस SES है वो इज है। अब एस इज में आ रहा है, जाहिर सी बात है एम में नहीं आ रहा ना आर में आ रहा है। आपने याद रखा है तो एम आर वैसे ही इसके साथ हमने लगाया हुआ है ताकि याद रहे, लेकिन आपने एस पे फोकस करना है, यानी इज पे फोकस करना है कि ये V1 प्लस SES है। जैसे ही मैंने कहा कि ये V1 प्लस SES है तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। क्यों? क्योंकि V1 प्लस SES हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगती है। तो मैं, ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, दैट इज या कोई भी नाम होगा तो मैं उसके साथ इज लगाऊंगा। लास्ट एग्जांपल है हैव। इससे पहले भी हमने ये पढ़ा है कि हैव जो है एक वर्ब है और वर्ब हमेशा
5 फॉर्म्स रखती हैं, कई बार बोल चुका हूं। अब हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैज V1 प्लस SES है। जैसे कि ये V1 प्लस SES है तो अभी हमने ये बात सीखी कि V1 प्लस SES हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगती है, यानी ही हैज होगा, शी हैज होगा, इट हैज होगा, दिस हैज होगा, दैट हैज होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम प्रोनाउन के साथ V1 प्लस SES लगाएंगे। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहली एग्जाम्पल है गो। इसकी जो V1 है वो गो है, इसकी V1 प्लस SES होगी गोस। इससे पहले हमने ये बात सीखी है कि V1 प्लस SES जो होगी, कोई भी V1 प्लस SES होगी, वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगी। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? यहाँ पर ये ही, शी, इट, दिस, दैट और नेम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो याद रहे कि V1 प्लस SES जो है वो कोई भी वर्ब हो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगी। इसी तरह यहाँ पर गोज, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगी। वेंट V2 है, गॉन V3 है और V1 प्लस ING गोइंग है। नेक्स्ट वर्ब है ईट। ईट क्योंकि वर्ब है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ईट ही है। ईट्स ये V1 प्लस SES है। जैसे अभी हमने सीखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V1 प्लस SES लगती है, आप ये ईट्स जो वर्ड है इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाओगे। इसी तरह इसकी V2 8 है, ईटन V3 है और V1 प्लस ING ईटिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल है टॉक। बात करना V1 है और टॉक्स V1 प्लस SES है। और याद रहे कि V1 प्लस SES हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगती है। लास्ट एग्जाम्पल है स्पीक। ये भी एक वर्ब है, V1 है ये, स्पीक्स V1 प्लस SES है और ये V1 प्लस SES हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगी। अब हम चलते हैं बी, डू और हैव की और डिटेल में, देखते हैं कि बी, डू, हैव प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में कैसे चेंज होते हैं। बी, डू, हैव की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉडल वर्ब्स जो हैं, जैसे आपने सुना होगा कभी कभार, कैन सुना होगा, कुड, मे, माइट, शुड, वेल, वुड, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं और मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती हैं। जैसे कि हमने ये पहले टेबल पढ़ा है सिंगुलर प्लूरल वाला, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में हमने डिस्कशन की थी। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ठीक है, और दे, दीज, दोज, नेम्स ये प्लूरल होते हैं। अब हम देखेंगे बी, डू, हैव कैसे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में चेंज होते हैं। सबसे पहले आ गया बी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बी जो है प्रेजेंट में इज, एम, आर में चेंज होगा। और अभी हमने ये बात सीखी है कि इसमें ये V1 प्लस SES है, एस आ रहा है तो ये लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। एम प्रेजेंट में लगेगा आई के साथ। याद रखना है कि एम प्रेजेंट में आई के साथ लगेगा, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। और आर लगेगा प्लूरल के साथ। ये सारे जो प्लूरल हैं प्रेजेंट में आर के साथ लगाए जाएंगे, जैसे वी आर, यू आर, दे आर, दीज आर, दोज आर। इज क्योंकि V1 प्लस SES है, इसमें एस आ रहा है तो ये लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, क्योंकि V1 प्लस SES बनी ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है। इसी तरह बी प्रेजेंट में एजमार बना है तो पास्ट में ये बन जाएगा वॉज वर। और याद रहे कि पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जितना भी पास्ट बनता है ना, जितने भी जुमले बनते हैं उनमें हमेशा V2 लगती है और वॉज वर V2 है। अब वॉज किसके साथ लगेगा, वर्ब किसके साथ लगेगा? वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, यानी आई के साथ, ही, शी, इट, दिस, दैट, इनके साथ लगेगा, सिंगुलर सारे ये हैं। और वर जो लगेगा वो प्लूरल के साथ लगेगा, वी, यू, ये सारे जितने भी हैं इन सब के साथ आप वर लगाओगे। तो याद रहे बी प्रेजेंट में एजमार, पास्ट में वॉज वर्ब बनता है। और फ्यूचर में मॉडल वर्ब लगती है विल। विल एक मॉडल वर्ब है जो फ्यूचर में लगेगी और विल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। और मैंने विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी रखी है क्योंकि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। और विल जो है ये सब के साथ लगेगा टेबल्स में, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, इन सब के साथ हम लगा सकते हैं। इसी तरह है डू। डू प्रेजेंट में डज और डू में चेंज होता है। डज क्योंकि V1 प्लस SES है तो हमने ये बात सीखी है कि V1 प्लस SES हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगती है और डू लगेगा इन बाकियों के साथ, यानी रेस्ट पे है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने डज लगा दिया तो फिर जाहिर सी बात है ये टेबल पूरा करना होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। सो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या दो नेम्स, इनके साथ फिर हम डू लगाएंगे। डज ने ले लिया थर्ड पर्सन सिंगुलर को और बाकी जितने भी बचे उनके साथ हम फिर डू लगाएंगे। आई डू, वी डू, यू डू वगैरह वगैरह। और डू डज पास्ट में चेंज होता है डिड में। और अभी हमने ये बात सीखी है कि पास्ट में तो V2 लगती है और हमने लेक्चर नंबर 1 में ये बात सीखी थी कि डिड तो V2 है। इसी तरह फ्यूचर में विल है और विल के बाद हम V1 रखेंगे क्योंकि मॉडल वर्ब्स अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। लास्ट है हैव।
हैव क्योंकि वर्ब है और जाहिर सी बात है हैव की भी फिर 5 फॉर्म्स हैं, तो हैज इसकी V1 प्लस SES है और हैव प्रेजेंट में अपने आप को हैज हैव में चेंज करेगा, तो हैज इसकी V1 प्लस SES है, तो ये लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा बाकियों के साथ, क्योंकि ये टेबल पूरा करना है। आपने देखा होगा कि मैंने इनमें से एक भी प्रोनाउन नहीं छोड़ा, सारे ही मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में फिट किए हैं। ये सारे ही यूज होते हैं प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। इसी तरह हैव लगेगा फिर बाकियों के साथ, हैज लग गया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, दिस हैज, दैट हैज। तो कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, चाहे एक नाम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये सिंगुलर में आ रहा है, तो आप उसके साथ हैज लगाएंगे और बाकियों के साथ आप लगाओगे हैव, आई, वी, यू, इन सब के साथ हैव लगेगा। नेक्स्ट है हैड। पास्ट में हमें पता है V2 लगती है, तो हैज हैव की V2 होती है हैड, और पास्ट में हम यूज करेंगे हैड को, यानी ये जो हैड है V2 है, इसको यूज करेंगे। और टेबल में प्रोनाउन के साथ ये हैड सबके साथ लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, जितने भी प्रोनाउन है उनके साथ आप हैड लगाओगे। इसी तरह फ्यूचर में विल लगता है। विल एक मॉडल वर्ब है, अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और यहाँ पर हैव एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम विल के बाद रख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और विल के बाद लग सकती है। और ये विल टेबल में सब के साथ लग सकता है, आई, वी, यू, इन सब के साथ लगा सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले वाले लेक्चर को अच्छे से वॉच करेंगे और दूसरे वाले लेक्चर को फिर समझेंगे और सही से समझेंगे, तो आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट, लाइक, या फिर अगर चाहते हो कि कोई और भी सीखे तो उसको शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं तीसरे लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।